العدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن صاخبنا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي देश में अमन चैन भाईचारा कायम रखने की दुआ के साथ सोमवार को 3 दिवसीय तबलीगी जलसा समाप्त हो गया। तबलीगी जमात के अंतर्राष्ट्रीय अमीर अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साद साहब के आह्वान पर मेवात इलाके से इस्लाम की बातें सीखने के लिए 2500 तबलीगी जमात के करीब 40,000 सदस्यों को देश के अन्य हिस्सों में भेजा गया। वहीं कागजात पूरे होने पर 125 जमातों के करीब 1500 सदस्यों को विदेश में जल्द भेजा जाएगा। जलसा के आखिरी दिन लोगों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा। करीब 2 किलोमीटर की परिधि में लोग हजरत मोहम्मद साद के विचार सुनने और दुआ में शामिल होने के लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लाखों लोग जमा हुए। वहीं 3 लाख से अधिक लोगों ने हजरत साद के हाथ पर बैठ कर उनके अनुयायी बनने का प्रण लिया। लाखों लोगों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए हजरत साद ने कहा कि मुझे मेवातियों से शिकायत है। मेवातियों ने अपनी औरतों को पर्दा करना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा औरतों को पर्दा करना और घरों में इस्लाम सिखाएंगे। उन्होंने कहा जो इंसान हलाल रोजी कमाता हो और वो मालदार बनने की नीयत करे, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उससे नाराज़ होंगे। इस्लामिक मुल्क होना इस्लाम नहीं है बल्कि ईमान का होना इस्लाम है। भारत के अलग अलग राज्यों में 40 दिन के लिए 1000, 4 महीने के लिए 1500 जमातों के करीब 40,000 लोगों को इस्लाम सीखने के लिए रवाना करते हुए वक्त मौलाना मोहम्मद साद ने उन्हें कई नसीहत की, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा ये जमाती हज़ारों लोगों की भलाई के लिए मुल्क के अलग अलग कोने में जाएंगे। जो जमात के वसूलों को ध्यान में रखें, जब गांव बस्तियों में जाएंगे तो अपनी नज़रों को नीचे रखें, लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, तालीम का ध्यान रखें। मौलाना साद ने कहा कि इस्लाम जानना इस्लाम नहीं बल्कि अमल करना इस्लाम है। तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान केवल दिल में रखने की चीज़ नहीं है बल्कि जाहिर करने का है। मुसलमान की पहचान नबी मोहम्मद के हुलिये से होती है। अगर मुसलमान ज़कात देने वाला बन जाए तो दुनिया से गरीब ख़त्म हो जाए। अगर यह आलिम बन जाए तो दुनिया से जहालत ख़त्म हो जाएगी। अभी तक इस्लाम किताब में है, इसे ज़िंदगी में लाओ। किताब का अमल इस्लाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी का इस्लाम के तरीके से गुजारना इस्लाम है। मेरी कौम, मेरा दीन, मेरी गोद, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला का नारा देना इकराम नहीं है बल्कि जो तुझे सताए उसके साथ इज्जत से पेश आने का नाम इस्लाम है। सताने वालों पर एहसान करो, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद साहब भी सताने वालों पर एहसान किया करते थे। जिस नबी की बात पर हम अल्लाह, जन्नत, दोजग, पुल सिरात, मेराज व दीन पर यकीन व ईमान रखते तो उस नबी की सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करते। हमेशा हक का साथ दो और झूठ कभी मत बोलो। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता और ना ही इस्लाम तलवार से फैला है। उन्होंने कहा है कि अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो पैगंबर के सहाबों वाले काम करना सीखो। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।